एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मोटिवेशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट, उन लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस नहीं हुआ था, उन लोगों का सिलेबस और भी ज्यादा वास्ट था एज कम्पेयर टू दिस ईयर. And even they have studied in last 2 months. There are many students who have scored more than 90 in their board exams. More than 90% in last 2 months only they had prepared. तो इस बार तो आपके पास और ज्यादा चांसेस है, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है. So hello everyone, this is Varsha and welcome back to Mastermind. तो guys, अभी most demanding topic है. Most of the students were asking me in the comment section to make a video regarding how to complete the whole syllabus in last 2 months. तो किस तरह से पूरा syllabus जो ICSE का syllabus है, how to cover it in just 2 months, उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए. तो 2 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज को करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, एंड एट द सेम टाइम क्या क्या प्रिपरेशंस किस तरह से करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फ्रॉम राइट नाउ, राइट फ्रॉम टुडे, हाउ शुड यू कंप्लीट योर सिलेबस, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नेग्लेक्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन. तो उसी को लेकर हम पूरे वीडियो में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. कितना टाइम प्रिपरेशन करना है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डू यू नीड टू स्टडी, एंड उसके साथ साथ किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज को फॉलो करना है. तो सारी चीज को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इसके साथ साथ लेट्स बिगिन. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा. नाउ दिस डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर MHT CET. सो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट, एंड इसमें बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी कराया जाएगा दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर MHT CET. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट देयर विल बी ऑल इंडिया रैंकिंग फॉर ईच टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म. So definitely you can give this test, and इसके साथ साथ you can use the code Mastermind in order to unlock the daily T20 free practice test series. And for more details you can check the link in the description box below. तो ये तो था अनाउंसमेंट. नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 मंथ्स के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है. 2 मंथ्स के अंदर एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन प्रिपेयर. लेकिन यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, खुद को इस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि हम 95 प्लस एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर सकें. सो हाउ टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट यू स्कोर more than 95% in your board examinations in last 2 months, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग 2 months, एंड 2 months के अंदर जैसे करके जैसे तैसे कर एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली आप प्रिपरेशन तो कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे. लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये इंपॉर्टेंट वेदर यू आर एबल टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज, एंड वेदर जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो जो भी चीज मैं बोलूंगी, डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इफ यू विल फॉलो एवरीथिंग, अगर आप अच्छे तरीके से सब कुछ फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड परसेंटेज in your ICSE board examinations. So let's begin. Let's come to the first point. First point is doing selective study. मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि आपको selective study करना है. Now यहाँ पर selective study का मतलब क्या है? Selective study in the sense you need to study now. अभी टाइम है कि आपको selective study करना है. पहले जितना भी टाइम था, आप सपोज कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो वो चैप्टर का सारा टॉपिक्स को पढ़ते जाते हो. लेकिन अभी ये टाइम नहीं है, अभी टाइम है सेलेक्टिव स्टडी करने का. दैट मीन्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स. यू हैव टू सी कि कौन सा टॉपिक्स है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में वो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड डेफिनेटली इस बार भी जो पॉपुलर टॉपिक्स है जो कि हर बार रिपीट हो रहा है, चांसेस है कि इस बार भी डेफिनेटली वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा. हम लास्ट 2 इयर्स या फिर लास्ट 3 इयर्स से देख रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स आ रहा है वो सारा टॉपिक्स रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम्स में. तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है. नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क मी दिस क्वेश्चन, वर्षा दीदी प्लीज टेल कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेलेक्टिव स्टडी करना है ये तो पता है, लेकिन कौन सा टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है जो कि हमको पढ़ना है. जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, तो इस पर उतना फोकस नहीं करना है. ज्यादा मार्क्स वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर बार रिपीट हो रहा है उसको करना है. तो उसके लिए यहाँ पर हियर कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू सॉल्व द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स. सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर ICSE डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक 10 years नहीं लिया है तो अभी जाकर ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितना भी क्वेश्चंस है 10 years से रिपीट होता है, एंड यू कैन आस्क एनी ऑफ योर सीनियर्स. तो मैं लास्ट 2 या फिर 3 years का एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आता है, ज़्यादातर चांसेस है कि आपको जो क्वेश्चंस जो
टॉपिक्स रिपीट होता है, चांसेस है कि इस बार भी रिपीट होगा, तो उसके लिए आपको 10 ईयर्स फॉलो करना है। जब पास्ट 10 ईयर्स आप क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर सबसे नंबर 1 पॉइंट इज यू नीड टू फॉलो ओनली द फर्दर रिड्यूस सिलेबस। काफी सारे टॉपिक्स है जो कि सिलेबस से, इस बार के सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है, सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ऑल दो, यू जस्ट हैव टू स्ट्राइक देम ऑफ। एंड जो भी अभी लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है, जो कि 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्दर रिड्यूस सिलेबस के अंदर आता है, सो यू नीड टू फॉलो ओनली दोज टॉपिक्स एंड यू नीड टू स्टडी ओनली दोज टॉपिक्स। एंड नाउ वो सारे टॉपिक्स में से देखो कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है आपको हर ईयर, मतलब 2000 सपोज अभी 21 है तो आप 20 का क्वेश्चन देखो, 20 में से कुछ एग्जाम्स नहीं भी हुआ था, 2019 बैच स्टूडेंट्स का देखो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस वहां पर रिपीट हो रहा है 2019 में आपको दिख रहा है, 2020 बैच स्टूडेंट्स में भी आया था वो क्वेश्चंस, उसके बाद उससे पहले भी आ रहा है। तो अगर वो टॉपिक्स बहुत बार आ रहा है तो चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है फेमस पॉपुलर टॉपिक्स। यू नीड टू कवर ऑल दोज बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है या फिर आप देख रहे हो कि बहुत पहले आया था, ना 2009 से भी पहले आया था, सो यू डोंट हैव टू फॉलो ऑल दोस। सो 10 ईयर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो 10 ईयर्स ले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक्स वहां से इंपॉर्टेंट है, तो 10 ईयर्स को अभी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बुक से फॉलो करते हैं, लेकिन अभी प्रिपरेशन करना 10 ईयर्स से इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 मंथ्स है तो अच्छे तरीके से 2 to 2.5 मंथ्स है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ 95% प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये तो था कि कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेक्टिव स्टडी करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, ये हमने डिस्कस किया। कहां से प्रिपरेशन करना है, यू हैव टू सॉल्व द पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स, प्लस उसके साथ साथ कुछ सैंपल पेपर्स एंड ऑल, जो कि मैं रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने कुछ सैंपल पेपर्स सेंड किया है, तो आपको वो सबको फॉलो करना है एंड मेक श्योर यू आर देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप। नाउ मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होता है सारे चैप्टर्स का। मैं रिसेंटली आई प्रोवाइडेड नोट्स फॉर फ्यू ऑफ द चैप्टर्स इन बायो एंड ऑल्सो इन योर हिस्ट्री सिविक्स, तो वो सारा नोट्स जो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करती हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू स्टडी द नोट्स। वो सारा नोट्स को आपको फॉलो करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। एंड उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कितना सारा ऐसा वीडियोस है जो 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था सारे चैप्टर्स का, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि इन दोज वीडियोज यू हैव टोल्ड दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन, सो कैन वी फॉलो इट फॉर 2021 बैच ऑल्सो। सो येस, डेफिनेटली यू कैन फॉलो जो भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी वीडियोस है स्पेशली ना उस टाइम मैंने जो भी प्रोवाइड किया था उसमें जो भी पीडीएफ एंड ऑल था, मैंने पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मोस्ट ऑफ द लिंक्स दैट इज प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ नाउ इट इज नॉट वर्किंग। काफी सारा वीडियोस का लिंक जो भी मैंने प्रोवाइड किया था उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज द नोट्स विच आई हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड बिफोर इट हैज बीन डिलीटेड एक्सीडेंटली। सो इसीलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में ट्राई कर रही हूँ प्रोवाइड करने का। कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं वी आर नॉट देयर इन द टेलीग्राम, सो प्लीज गिव अस द लिंक इन गूगल ड्राइव फॉर्म, तो वैसा मैं डेफिनेटली दे सकती हूँ, लेकिन अगेन कुछ दिन बाद फिर अगेन एक्सीडेंटली इफ इट गेट्स डिलीटेड देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना भी नोट्स है आई एम ट्राइंग टू सेंड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो मेक श्योर यू आर देयर इन द टेलीग्राम। एंड जो भी नोट्स है वो सारा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस नोट्स को मेक श्योर दैट यू स्टडी इट प्रॉपर्ली। दोज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ICSE 2021 बोर्ड एग्जाम्स, सो फॉलो ऑल दोज। जो भी क्वेश्चंस है उसमें दिया हुआ है वो भी डेफिनेटली प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आ चुका है काफी सारा क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना। चैप्टर वाइज आई एम ट्राइंग टू सेंड दी नोट्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कितना आर्ट्स स्टडी करना है, तो कितने आर्ट्स के लिए स्टडी करना है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो कितना आर्ट्स स्टडी करना है, सी there are many people who will tell you, many teachers who will tell you to do 6 hours of study, 8 hours of study, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है। 2 to 2.5 मंथ्स के अंदर नाउ 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है आपके पास, सो दे विल टेल यू टू डू 6 hours of study, 8 hours of study. So see, practically it is not possible for you to do 8 hours of study or 6 hours of study. I won't recommend you all those, लेकिन आपको 3 to 4 hours 3 से 4 घंटा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। एंड आपको एक दिन में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को लेकर प्रिपेयर नहीं करना है, 2 सब्जेक्ट्स ट्राई करो, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स, बट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपको करना है, लेकिन एक दिन में एक सब्जेक्ट स्टडी नहीं करना है, रादर यू हैव टू स्टडी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। किस तरह से प्रिपरेशन करना है, 1 इजी सब्जेक्ट एंड 1 टफ सब्जेक्ट। अगर आपने बुक से कुछ भी नहीं पढ़ा है, ट्रस्ट में अगर लास्ट 2 मंथ्स सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर एटलीस्ट 90+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स इफ यू स्टडी इट प्रॉपर्ली एंड इफ यू फॉलो द फर्दर रिड्यूस सिलेबस, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन लास्ट 2 मंथ्स। अदरवाइज 2 आवर्स जो आपको टफ सब्जेक्ट्स लग रहा है, डिफिकल्ट है, उसको दे सकते हो, और जो 2 आवर्स है उसको डिवाइड कर सकते हो अगेन 1 आवर करके, इजी सब्जेक्ट्स को कर सकते हो। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी इज वेरी इजी, एनी 5 चैप्टर्स यू नीड टू स्टडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस। तो ये ट्रिक है ज्योग्राफी का कि आपको एनी 5 चैप्टर्स करना है। सो एनीवेज ये सब मैंने आपको बता दिया, कितने आवर्स स्टडी करना है, किस तरह से स्टडी करना है, कहाँ से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, दैट इज योर सिलेक्टिव स्टडी।
यू नीड टू स्टार्ट सेलेक्टिव स्टडी एंड यू नीड टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इट कैन बी अ MCQ क्वेश्चन, इट कैन बी अ नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इट कैन ऑल्सो बी अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ योर बायो। तो जो भी क्वेश्चन है या फिर हिस्ट्री का कोई लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो आप देखो जो भी टॉपिक्स रिपीट हो रहा है आपको वो सारे टॉपिक्स पे फोकस करना है, उसको कंप्लीट करना है, एंड जो भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अभी छोड़ दो, उसको आप बाद में भी करोगे, वन नाइट बिफोर एग्जाम ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट राइट नाउ फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से, मैंने आपको बोला कि 3 to 4 आवर्स प्रिपरेशन करना है, बट इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम आप जिस तरह से प्रिपरेशन करते हो उस तरह से प्रिपरेशन करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 2 months। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि कल आपका एग्जाम्स है एंड टुडे यू आर प्रिपेयरिंग लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स। तो उस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे एवरी डे, इफ यू फॉलो दिस, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये मोटिवेशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट, उन लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस नहीं हुआ था, उन लोगों का सिलेबस और भी ज्यादा वास्ट था एज कम्पेयर टू दिस ईयर, एंड इवन दे हैव स्टडीड इन लास्ट 2 months। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90 इन देयर बोर्ड एग्जाम्स, मोर देन 90% इन लास्ट 2 months ओनली दे हैड प्रिपेयर्ड। तो इस बार तो आपके पास और ज्यादा चांसेस है, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड, एंड यू आर गेटिंग द सेम टाइम, यू हैव द सेम टाइम इन योर हैंड्स ऑल्सो। उस टाइम स्टूडेंट्स को इतना अच्छा मार्क्स मिला, तो इस बार तो डेफिनेटली पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाए, तो क्वेश्चन पेपर भी डेफिनेटली ईजी होगा, ट्रस्ट में इट वुड बी ईजी, चेकिंग भी लीनियंट होगा, डोंट वरी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, लेकिन अगर लीनियंट चेकिंग भी होता है तो अगर आपने कुछ प्रिपरेशन ठीक तरह से नहीं किया, सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग। तो उसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, एंड ट्रस्ट में गाइज, यू आर गेटिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मोर देन 95 इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो डू फॉलो ऑल द स्ट्रैटेजीज जो भी मैंने बोला। अगर ये सारा चीज को अगर आप फॉलो करते हो अच्छे तरीके से, इफ यू डू इट, इफ यू फॉलो इट विथ फुल डेडिकेशन, nobody can stop you from getting a very good percentage in your ICSE board exams 2021. So do follow all this. कुछ भी doubts हो तो आप मुझे नीचे comment section में definitely पूछ सकते हो, and do share this video with all your friends. So this was the video. Thank you so much.